अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका असल नाम नसीबा बिनते कहब था, इस्लाम की उन अजीम ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने दीन हक़ की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और अपनी बहादुरी, जुर्रत और वफ़ादारी की अनमिट मिसालें कायम की। उनकी ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ और मुतासिर कुन वाक़या ग़ज़वा अहद में पेश आया, जहाँ उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया और इस्लाम की तारीख़ में सुनहरी बाब रकम किया। ग़ज़वा अहद के मैदान में मुसलमानों को इब्तिदाई फतह हासिल हुई, लेकिन बाद में तीर अंदाज़ों की नाफरमानी के बाइस जंग का पासा पलट गया। कुफ़ार मक्का ने भरपूर हमला किया और मुसलमानों की सफ़ें मुंतशिर होने लगी। ऐसे वक्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में आ गए, क्योंकि दुश्मनों ने ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाने की कोशिश की। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इब्तिदाई तौर पर मैदान में पानी पिलाने और ज़ख्मियों की तीमारदारी के लिए आई थीं, सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए फ़ौरन तलवार और ढाल थामकर मैदान में उतरी। वो दुश्मन के नरखे में घिरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने शौहर हज़रत ज़ैद और 2 बेटों अब्दुल्ला और हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ डट गईं। जब दुश्मनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की तो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेमिसाल जुर्रत के साथ उनके सामने खड़ी हो गईं। वो एक के बाद दूसरे दुश्मन को पीछे धकेलती रहीं, यहाँ तक कि उनके बाजू पर गहरा जख्म लगा, लेकिन वो जख्मी होने के बावजूद मैदान छोड़ने को तैयार न हुई। एक मौके पर एक मुशरिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हज़रत उम्मे अम्मारा ने निहायत चाबुक दस्ती से उस पर हमला किया और उसे मार गिराया। इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी को देखकर फरमाया, उम्मे अम्मारा, आज के दिन तुम्हारा मुकाम मर्दों से बढ़कर है। ये अल्फाज हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सबसे बड़ा एजाज़ थे। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हौसले का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जंग के दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी हो गए तो वो न सिर्फ उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करती रहीं, बल्कि अपने बेटे को दोबारा मैदान में भेजा। उन्होंने अपने ख़ानदान के हर फर्द को दीन की खिदमत के लिए तैयार किया हुआ था। उनका कहना था, ईमान की हिफाजत का तकाजा सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली कुर्बानी है। एक और हैरान कुन वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक दुश्मन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर चलाने की कोशिश की। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न सिर्फ फौरी तौर पर उनके रास्ते में दीवार बनकर उसे रोका, बल्कि अपनी तलवार के वार से उसे ज़ेर कर दिया। उनकी जुर्रत को देखकर दूसरे मुसलमान भी हौसला पकड़ते और दुश्मन का मुकाबला करने में ज़्यादा तवानाई के साथ हिस्सा लेते गए। इस जंग में हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कई ज़ख्म आए, जिनमें एक ज़ख्म इतना शदीद था कि उनका बाजू तकरीबन बेकार हो गया। ताहम वो ना तो हिम्मत हारी और ना ही मैदान से पीछे हटी। जब उनके बेटे हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग में शहीद हुए तो इस माँ ने अपने गम को अपने ईमान की ताकत बनाया और दीन इस्लाम के लिए अपनी खिदमत जारी रखी। उनकी ज़ुबान से एक बार भी शिकायत या अफसोस के अल्फाज नहीं निकले। ग़ज़वा अहद के बाद भी हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुर्रत के कई वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं। यमामा की जंग, जो मुस्लिमा कज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसमें उन्होंने गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहिरा किया। इस जंग में उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ दुश्मन के ख़िलाफ़ मुहाज संभाला। इस दौरान वो शदीद जख्मी हुई, लेकिन उनके अज़ाइम कमज़ोर ना हुए। मुस्लिमा के खिलाफ उनकी नफ़रत उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें मालूम हुआ कि वो झूठा नबी मुसलमानों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनकी शिरकत इस जंग में फैसला कुन साबित हुई। हज़रत उम्मे अम्मारा की बहादुरी का महरिक
ان کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ان کی شخصیت میں دینی غیرت اور اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی، یا اللہ عمارہ اور ان کے خاندان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورتیں بھی دین اسلام کی خدمت اور حفاظت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کی قربانی، جرأت، وفاداری ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے نہ صرف قربانی دینی پڑتی ہے بلکہ اپنی جان کو دین کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور استقامت اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شخصیت قیامت تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی رہے گی کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر مسلمان کو اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قربانیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہر دور کے مسلمانوں کے لیے جرأت، قربانی اور وفاداری کا ایک لازوال سبق ہے۔ ان کے واقعات دلوں میں جوش ایمانی، جذبہ اور دین کی خدمت کے لیے قربانی کا عزم پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔